दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पाउडर की, कि पाउडर के बारे में समझते हैं कि पाउडर होता क्या है। पाउडर नाम तो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। अगर देखा जाए तो पाउडर से हर एक इंसान प्रचलित है कि पाउडर होता क्या है। आप लोग यूज कर रहे होंगे एज नेचुरल पाउडर यूज करते हो, नॉर्मल पाउडर यूज करते होगे जो आपको कूल करता है, ठीक है। कुछ ऐसे पाउडर है जैसे बॉर्नविटा हो गया जो आप खाते हैं बॉडी के अंदर इनटेक करते हो। कुछ ऐसे पाउडर होता है जैसे कि आप यूज करते हैं इनो, ठीक है, कि पानी में डिजोल्व करके उसको फिर हम डिजोल्व करके उसको लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पाउडर आप लोग देखा है, तो आज हम उसी सभी पाउडर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे पाउडर्स के बारे में, ठीक है, कि पाउडर्स होता क्या और एक एक चीज को हम छोटी छोटी चीजें को समझेंगे, ठीक है। कि ये बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बात करेंगे पाउडर्स क्या होते हैं, इसके डिफिनेशन के बारे में, ठीक है। कि पाउडर्स आर द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ऑफ फाइनली डिवाइडेड, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होता है, ठीक है। बहुत ही छोटा छोटे इसमें देखेंगे पार्टिकल, तो बहुत ही फाइन होता है, बहुत ही छोटा। पाउडर्स का मतलब क्या है कि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अगर सिंपल एग्जाम्पल ले रखें, आप गेहूं का नाम सुना होगा, ठीक है। आपने अपने गेहूं का नाम सुना होगा। गेहूं को जो आटा बनाते हैं उसके पार्टिकल्स एकदम छोटे छोटे हो जाते हैं। एक एक गेहूं में कितने कितने टुकड़े हो जाते हैं, एकदम बहुत ही महीन हो जाता है। उसको ही बोलते हैं पाउडर्स, ठीक है। जो आटा होती है गेहूं की, आप लोग आटा बनाते हैं पिसवा के, तो वो जो पार्टिकल्स हो जाती है तो बहुत ही फाइन पाउडर्स में कन्वर्ट हो जाती है। एंड लूज, यहाँ लूज का मतलब क्या है, यहाँ पे लूज ड्राई का मतलब क्या है कि जो पाउडर है, आपने देखा होगा ये जो पाउडर्स है, ठीक है, ये जो हमारा पाउडर्स है इसके जो पार्टिकल्स है बहुत ही लूज होंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर उठाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइटली होता है या अलग अलग नहीं होते हैं। देखेंगे तो अगर हाथ से भी अपने लेंगे तो बहुत ही ज्यादा महीन होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे मैदा, हम एग्जांपल लेते हैं मैदा। अब वो आटा से भी महीन जो होता है मैदा होता है, ठीक है। आटा से भी महीन मैदा होता है। अब उसको पार्टिकल अपना हाथ में लेंगे तो चुटकी से अगर करेंगे तो देखिए बहुत ही ज्यादा महीन होता है, बहुत ही लूज होता है। इसके पार्टिकल जैसे हाथ में लेंगे बहुत ही अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका मतलब होता है लूज, लूज मतलब होता है इसके पार्टिकल बहुत ही ज्यादा लूजली होते हैं, इजिली हमारे दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। एंड ड्राई पाउडर हमारे होता है कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट, वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसमें एक या एक से अधिक जो एपीआई हमारे होता है ऐड होता है विद और विदाउट एक्सिपिएंट। अगर आप एक्सिपिएंट के मतलब अभी तक नहीं देखे तो हमारा जाइए पहला वीडियो देखिए। पहले वीडियो में हम डोजेस फॉर्म वाले वीडियो में आपको बता रखा है कि एक्सिपिएंट क्या होता है, एपीआई क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। एक्सिपिएंट और एपीआई वाले हमने इसलिए वहां पे बता रखा है, ठीक है। तो एक्सिपिएंट क्या होता है, जो भी हम किसी भी एपीआई के साथ अदर कोई चीज ऐड करते हैं, कोई सी फॉर्मुलेशन बनाने में को, उसको हम बोलते हैं एक्सपिएंट। उसमें कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, उसको बाइंडिंग एजेंट, ये सब हम उसमें ऐड कर देते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सपिएंट, ठीक है। या तो वो डायरेक्ट हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा या तो उसके साथ एक्सपिएंट भी ऐड होगा। दे में बी इंटरनेट आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज, ये हम इंटरनल और एक्सटर्नल यूज दोनों के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है जो हम बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है। इंटरनल की अगर बात की जाए, जो चीज हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनल, और जो बॉडी सरफेस पे या बाहरी हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। अब इंटरनल और एक्सटर्नल कौन कौन से पाउडर यूज करते हैं, तो आप लोगों ने अगर हम इंटरनल की बात की जाए तो दूध का पाउडर का नाम सुना होगा। जो हम दूध का पाउडर खाते हैं, जो छोटे बच्चे रहे होंगे उन्हें दूध का पाउडर देखेंगे, उसको फिर डिजोल्व किया जाता है हीट वाटर में, ठीक है, गर्म पानी, उसको हम डिजोल्व करते हैं, उसके बाद दूध बना लेते हैं, उसके बाद हम बच्चे को पिलाते हैं। वो हमारा हो गया इंटरनल। ये एग्जाम्पल है बॉर्नवीटा की, ठीक है। जो बॉर्नवीटा होती है, बॉर्नवीटा को भी क्या करते हैं, दूध में डालते हैं, डिजोल्व करते हैं, फिर देते हैं, वो हो गया हमारा इंटरनल। या नॉर्मल सी बात करें आपका इनो, इनो सभी लोगों ने देखा होगा कि इनो क्या होता है। अगर इनो का हम क्या करते हैं, हमारा देखेंगे वो इंटरनल यूज के लिए करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना बाहर कहीं कटपिट लग गया वहां पे हम लगाते हैं, नहीं। तो वो इंटरनल यूज के लिए हम करते हैं, ठीक है, जो हम बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं। बट अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूज, कि एक्सटर्नल कौन सी पाउडर हम यूज करते हैं। जैसे आप गर्मियों में देखिए घमौरियों के लिए आपने यूज करते हैं नाइसिल पाउडर, ठीक है, नवरत्न पाउडर, ये डिफरेंट डिफरेंट आप जो कूलिंग पाउडर यूज करते हैं वो बॉडी सरफेस पे यूज करते हैं, ठीक है। या आपको कहीं चोट लग जाता है वहां पे भी आपको पाउडर्स कुछ मिलते हैं वहां पे लगाने के लिए। कुछ आपके क्लीनिंग पाउडर आते हैं जैसे डस्टिंग पाउडर, ये जो है क्लीन करता है, ये भी हमारा हो, और ये एक्सटर्नल यूज के लिए हमारे होते हैं, ठीक है। आई होप पाउडर आपको अच्छी समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि पाउडर क्या होता है। पाउडर एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होता है जो फाइनली डिवाइड पार्टिकल्स में होता है, जिसके पार्टिकल बहुत ही लूजली होते हैं, जो कंटेन करता है एक या एक से अधिक हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब होता है हमारा एपीआई, ठीक है, विद और विदाउट एक्सिपेंट। इसमें एक्सिपेंट ऐड भी हो सकता है और नहीं भी होता है।
दे में बी इंटेंडेड आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। ये हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज के लिए करते हैं। अब बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड जिसकी उसकी जो थेरेप्यूटिक एफिकेसी होती है, ये डिपेंड करती है पार्टिकल साइज की ऑफ पाउडर। जो पाउडर की पार्टिकल साइज होती है उस हिसाब से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी और थेरेप्यूटिक एफिकेसी डिपेंड करती है, ठीक है। बिकॉज जो डिजोल्यूशन रेट होता है और एब्जॉर्प्शन रेट होता है ये वेरी करता है किस पे, एज पर द डिफरेंट पार्टिकल साइज। इसके जो पार्टिकल साइज होता है, जितना छोटा पार्टिकल साइज रहेगा उतने जल्दी डिजोल्यूशन रेट होगा, जितना छोटा चीज होगा उतने जल्दी तो डिजोल्व होगा, ठीक है। अगर देखा जाए, एक हम टेबलेट्स की पार्टिकल्स ले लेते हैं, ठीक है। हमारे एक टेबलेट्स के हम पार्टिकल्स ले लिए, एक हम दो एक 1 ग्राम हमारा टेबलेट पार्टिकल हो गया, ठीक है। 1 ग्राम का हमारा टेबलेट का पार्टिकल्स हो गया और 1 ग्राम हमने पाउडर्स ले लिया, ठीक है। ये हमारे पाउडर्स हैं। अब अगर देखा जाए इसके डिजोल्यूशन, सबको हम दोनों को डिजोल्व करते हैं। इसको भी 1 ग्लास वाटर में डालते हैं, ठीक है। इसको भी हम 1 ग्लास वाटर के अंदर डालते हैं, इसको भी हम 1 ग्लास वाटर के अंदर डालते हैं। तो देखा जाए सबसे पहले हमारा कौन सा डिजोल्व होगा, जो 1 ग्राम पाउडर है, ठीक है। इसलिए ये पार्टिकल साइज पे भी डिपेंड करता है, जिसकी पार्टिकल साइज जितनी कम रहेगी उसके डिजोल्यूशन रेट उतनी ही ज्यादा होती है। ये तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पार्टिकल साइज पे वेरी करती है, ठीक है। इसलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज और थेरेप्यूटिक इफिकेसी। थेरेप्यूटिक इफिकेसी मतलब ये अपना इफेक्ट कैसे शो करता है, तो जितने जल्दी इफेक्ट कैसे शो करेगा, जितना जल्दी डिजॉल्व होगा उतना जल्दी अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करता है। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल साइज पे हम वेरी करते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर की बात करें तो पाउडर्स वैसे हमारे देखेंगे, नॉर्मली आपको बता दो पाउडर जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अगर देखा होगा आप लोगों ने 2 तरीके से हमें पाउडर्स में मिलता है। कौन कौन से तरीके से मिलता है, एक हमारा मिलता है बल्क, एक होता है यूनिट डोजेस, ठीक है। एक होता है हमारा बल्क में मिलता है, ठीक है। एक हमारा बल्क में मिलता है, दूसरा हमारा यूनिट डोज में मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं बल्क की, ठीक है। एक होता है हमारा बल्क, दूसरा होता है हमारा यूनिट। एक बल्क पाउडर्स होते हैं, ठीक है, बल्क डोज में जो हमें मिलता है, एक होता है हमारे यूनिट डोज में मिलता है। अब बल्क डोज की बात करें, जैसे हमने अभी बात किया है कि जो बॉर्नविटा होता है, ठीक है, जो बॉर्नविटा होता है, या फिर आपने जो नाइसिल पाउडर यूज करते हैं, या फिर अदर जो पाउडर हम भारी भरकम डब्बे में लेते हैं, वो देखें बल्क मात्रा आपको मिलेगा, ठीक है। बट कुछ आपको यूनिट में भी मिलता है, जो छोटे छोटे पाउच में भी पाउडर्स आपको मिलते हैं। एग्जाम्पल दिया जाए तो इनो, अभी हमने बात किया ना इनो की, इनो जो होता है आपका यूनिट डोजेस होता है। तो ये 2 तरह से हम इसको डिस्कस करते हैं, एक होता है बल्क डोजेस में, एक होता है यूनिट डोज में, ठीक है। जो बल्क डोज में होता है, जो हम ज्यादा यूज करते हैं, यूनिट डोज में जो हमें कम मात्रा में हमें मिलता है पाउच के फॉर्मेशन में या सेचेट के फॉर्मेशन में हमें मिलता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स की, कि पाउडर को कैसे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पाउडर को क्लासिफाइड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हम पाउडर को क्लासिफाइड करते हैं बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, ठीक है। जो कुछ बल्क पाउडर होते हैं, ठीक है, अभी हम बात करें यूनिट ऑफ बल्क की, तो जो हमें बल्क पाउडर होते हैं जो एक्सटर्नल यूज के लिए पर्पज से करते हैं, और दूसरा फिर हम बात करते हैं बल्क पाउडर फॉर द इंटरनल यूज, ठीक है। बल्क पाउडर फॉर द एक्सटर्नल यूज, बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज। या सिंपल और कंपाउंड पाउडर्स होता है, एफर्वेसेंट ग्रेनुल्स के फॉर्मेशन में होता है और कैचेस के फॉर्मेशन में होता है, ठीक है। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो हमारा क्लासिफिकेशन का मतलब है कि पाउडर को कितने तरह से क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी पे रखा गया है। तो सबसे पहले जो ज्यादा हमारा जो पाउडर होता है उसको हम एक्सटर्नल यूज के लिए जो करते हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल यूज के लिए हम करते हैं वो पाउडर को रखा गया है। उसके बाद बल्क पाउडर फॉर द इंटरनल यूज, जो ज्यादा पाउडर है वो इंटरनल यूज के लिए हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल और कंपाउंड पाउडर, जो हमारा सिंपल सरल और मिश्रित पाउडर होता है, ठीक है। कंपाउंड मतलब जिसमें ढेर सारे पाउडर को मिलाए हुए होते हैं, उसमें हमारा मिश्रित पाउडर आ जाता है, कंपाउंड पाउडर हम बोलते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एफरवेसेंट ग्रेनुल्स की, ठीक है। एफरवेसेंट जो हमारा उत्सर्जक करता है ना, जिसके अंदर हमारे एफरवेसेंट निकलते हैं, इसके बारे में अभी आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है, जिसमें एफरवेसेंट निकलते हैं, ठीक है। लास्ट में हमारे जो तीसरे छोटे फॉर्मेशन मिलते हैं, केचेस के फॉर्मेशन में हमारा मिलता है। इस कैटेगरी हमारा क्लासिफिकेशन रखा गया है।